अरे फेम, तुम कब आए? पता ही नहीं चला। दरवाजा खुला था, बस अंदर आ गई। नॉटी। आओ बैठो। बोलो क्या पियोगे? फिलहाल तो तुम्हें। उसे कोई और मिल गया पीने वाला, मेरी जरूरत नहीं है। शारदा, ओ शारदा। क्या हुआ? शारदा तुम तो रेडी हो जाओ, वो लोग अभी आ रहे होंगे। सब तैयारी हो गई है। स्नेहा तैयार हुई कि नहीं? हम तैयार हैं। वाओ देख कितनी क्यूट लग रही हो। चांद जैसी गुड़िया को किसी की नजर ना लगे। लगता है वो लोग आ गए। तुम काहे चौंक रहे हो अंकल? हेलो पुलिस। हेलो पुलिस स्टेशन। मेरी बहन का उसने मर्डर कर दिया है। गला काट के उसको मार डाला मेरी बहन को। एड्रेस बोलिए। हाँ जी ठीक है, ओके। ओके। मैडम सेक्टर 19 से फोन आया था, एक लड़की का गला काटा गया है, ऑन द स्पॉट डेथ। चलो फिर चलते हैं। मैंने ही कॉल किया था आपको। उसने मेरी बहन को मार डाला, गला काट दिया उसका। किसने? व्योम पंडित, वो एक नंबर का गुंडा है। उसने 10-11 बजे मेरी बहन को धमकी दी और उसने मार डाला उसको। बॉडी कहाँ है? जान से मारने की नियत में वार किया गया है। मैडम इश्क मोहब्बत का मामला लगता है मैडम। ठीक है, तुम रूम की तलाशी लो। जी देखो कुछ मिलता है क्या, तब तक मैं इन लोगों का बयान लेती हूँ। देखिए आप लोगों के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर हम यकीन दिलाते हैं कि जिसने भी ये किया है उसे छोड़ेंगे नहीं। पर इसमें आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा। सारी डिटेल बतानी होगी कि ये सब हुआ कैसे। क्या एक पिता अपनी मर्जी से अपनी बेटी की सगाई नहीं कर सकता? ऐसे कोई गुंडा कैसे किसी की जान ले सकता है? तुम काहे चौंक रहे हो अंकल? तू क्यों आया यहाँ? बात करने आए हैं हम। सच तो ये है, हम फैसला करने आए हैं। ये प्यार का वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम यहाँ से चले जाओ, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। काहे काहे नहीं करनी बे? तुम निकलते हो या धक्के मार के निकलूं? बहुत धक्के खा चुके, अब और नहीं खाएंगे। बता रहे हैं, जो हम कहने आए कह के जाएंगे यहाँ से। ये सब तुम कर रहे हो ना, बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। और जो तुम्हारी बहन कर रही है उसका क्या? 2 साल हमारे साथ प्रेम के गीत गाए, अब सगाई किसी और से क्यों? हमारी जिंदगी हमारी मर्जी, हम चाहे जो करें। हम जिससे शादी करना चाहे कर सकते हैं, जिससे सगाई करना चाहे कर सकते हैं। वाह रे वाह, तुम लड़की लोग का सही है। तुम्हारी मर्जी और हम लोंडा लोग की जिंदगी फर्जी। व्योम पंडित के साथ ऐसा नहीं चलेगा, समझ लो इस बात को। देखो हम तुमको लास्ट टाइम वार्निंग दे रहे हैं, चले जाओ यहाँ से और दोबारा हमारे घर पे मत आना।
तुम ना हमारे लायक ही नहीं हो, हमारे क्या तुम किसी के भी लायक नहीं हो। ठीक है, तो हम भी तुम सबको एक लास्ट वार्निंग देके जा रहे हैं। एक फिल्म देखे हो, बहुत पुरानी आई थी। तो हमसे रिश्ता तोड़ी हो ना, हम भी तुम्हारा किसी रिश्ता जोड़ने नहीं देंगे, समझे तुम? समझा रहे हैं तुम्हारा। चलो आप लोग। हमका काहे लाए हुए यहाँ? हम कोई आतंकवादी है? अरे कोई कुछ बताएगा? कोई दरोगा, कोई इंस्पेक्टर है यहाँ? अरे कोई कुछ बताओ। हमका काहे लाए हुए? चुप, ये तेरे बाप का घर नहीं है। क्यों भौंक रहा है कब से? हमका काहे लाए हुए यहाँ? क्यों, तुझे पता नहीं है? ये भोला बनने का ड्रामा नहीं चलेगा। व्योम पंडित, तुमने गुनाह किया है, कबूल कर लो। हमारे पास और भी काम है, समझे? यार ये आप लोग क्या बात कर रहे हैं? हमको ये घुमा फिरा के बात समझ नहीं आती यार। आप लोग समझाओ हमारे को यार। पहले तो हम तेरे यार नहीं हैं, और दूसरा घुमा फिरा के हम डंडे भी चलाना जानते हैं। सीधे सीधे बता। सर हम किया क्या है? क्यों लाए हमको यहाँ? एक लड़की की सगाई तुझसे नहीं हुई तो गला काट दिया उसका। प्यार करता था ना उससे, आशिक बना फिरता था ना तू। जिससे प्यार करता था उसे ही मार दिया। हाथ भी नहीं कांपे क्या तेरे? किसको मारा, किसको काटा? हमरा सिर्फ एक ही प्यार है, स्नेहा। हम नहीं मारे हैं उसको। क्या बोल रहे हैं आप लोग? हमको लगता है आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। हमरा सिर्फ एक ही प्यार है। नोटंकी करता है, नोटंकी करता है, नोटंकी करता है, नाटक करता है। तो फिर स्नेहा का गला क्यों काटा? क्यों जान ली तूने उसकी? देखो, आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हम किसी को नहीं मारे हैं। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। ये देख, ठीक से देख। ये गलत कौन किया? ये कौन किया रे? स्नेहा। नौटंकी कर रहा है, नौटंकी। तेरी झूठी आशिकी का भूत तो 2 मिनट में उतार दूंगी मैं। ड्रामा बंद कर और बता, कैसे किया तूने ये सब? आप उनका हमारे सामने ले आओ। जिसने हमारी स्नेहा को मारा है, फाड़ देंगे हम उसको, जान से मार देंगे हम उसका। जिसने गला काटा वो तो ही है, और उसके परिवार के सामने तुमने धमकाया था। धमकी देकर आया था ना तू? हाँ, हम धमकी दिए थे, लेकिन आप लोग ही बताओ, जिसके पाँव में मोच तक नहीं देख सकते, उसका गला काटेंगे हम। एक बात कहें, तुमका तो हम जिंदगी भर सुनने को तैयार हैं। तुम्हारे अंदर ना सब कुछ ठीक है, बस एक ही चीज गड़बड़ है। गड़बड़? गड़बड़ तो सब में होता है जी। हम मिट्टी के बने हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, समझी? तुम ना बस गुस्सा कम कर दो, उसके बाद तुम हमारे लिए एकदम परफेक्ट बन जाओगे। सुनो, जो प्यार ज़्यादा करते हैं ना, वो गुस्सा भी ज़्यादा करते हैं। अब गुस्सा तो हमसे कंट्रोल होता नहीं, तो प्यार तुमसे ना कोई बात में जीत ही नहीं सकता। फिर हम हैं जी। तुम भी ना, चलो। क्या हुआ? आराम से, आराम से।
हमारा लाइफ भर का प्यार था वो, जान से ज्यादा प्यार करते थे हम नहीं मारे होगा। बहुत बुरा हुआ, सुनकर मन दुखी हो गया। उसने धमकी दी और उसने कर दिया। एक बात बताओ, क्या व्योम ऐसा करेगा? काहे तुमको ऐसा क्यों लगता है कि वो नहीं करेगा? धमकी दिया था, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कर भी सकता है। कमाल आदमी हो यार, जिस लड़की से तुम्हारी सगाई होने वाली है, तुम मेरे जीजू बनने वाले हो, उस लड़की के हत्यारे का पक्ष ले रहे हो। ऐसा नहीं कह रहा यार, मैं उसका पक्ष क्यों लूंगा? मैं तो ये सोच रहा था कि कोई किसी का गला कैसे काट सकता है, जबकि वो उससे प्यार करता था। जब प्यार करने वाले नफरत करते हैं ना, तो किसी भी हद तक जाते हैं, या यूं समझ लो हद पार कर जाते हैं। हेलो, हाँ डैडी जी, ओके मैं पहुंचती हूँ। पुलिस स्टेशन से कॉल आया है, मुझे जाना होगा। ओके ओके बाय बाय। सगाई कब थी? 15 नवंबर। तो व्योम ने धमकी कब दी? उसी दिन सुबह को। पॉइंट तो है, क्योंकि स्नेहा के मर्डर वाले दिन व्योम जवाहर नगर में था ही नहीं। मैडम, आप व्योम के वकील की तरह कैसे बोल रहे हो? आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि व्योम से सच्चाई उगलवाने के लिए हमने उसे कितना मारा है, लेकिन हम धमकी और बयानबाजी पर काम नहीं करते। हम सिर्फ सच्चाई और सुरागों पर चलते हैं। हमने व्योम के लोकेशन को ट्रेस किया है, तो हमें पता चला है कि वो कब कब कहाँ गया था। व्योम मर्डर वाले दिन शाम 5 बजे यहाँ लौटा है और उसी दिन हमने उसे गिरफ्तार कर लिया था। क्या आपके परिवार में से किसी ने उसे स्नेहा के कमरे में जाते हुए देखा? नहीं मैडम। क्या किसी ने उसे स्नेहा के कमरे में घुसते या निकलते हुए देखा था? नहीं मैडम। तो स्नेहा के मर्डर वाले दिन हुआ क्या था? मॉम ने मुझे स्नेहा दी को चाय देने को कहा था, फिर मैंने वैसे ही किया। दी 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 उठो ना, ये क्या हो गया? दी, मॉम, डैड, दी उठो ना, ये क्या हो गया आपको? दी उठो ना, ये क्या हो गया? दी क्या हो गया? मॉम, डैड, दी उठो ना प्लीज। दी बेटा स्नेहा, स्नेहा दी। उठो स्नेहा। दी ने एक कहा था कि वो दीदी को मार डालेगा और उसने मार दिया। क्या हम अब जा सकते हैं? ठीक है। ओके डैडी। मुझे लगता है कि खेल तो कोई और ही खेल गया, लेकिन कौन? इस साला स्नेहा भी बहुत वेट कराती है, आंधी का खबर लेते हैं। तुमको आता देख हम सारा गुस्सा हम काफिर हो जाते हैं जी। काफिर नहीं, काफूर। काफिर अलग शब्द होता है, काफूर अलग होता है। अरे तुम समझ गई ना, हमने कौन सा यूपीएससी क्लियर करना है? प्यार में पीएचडी किया है, यही काफी है। फिर से काफिर। अरे काफी बोले हैं, काफी। अच्छा ठीक है, आज हम तुमसे एक सीरियस बात करने आए हैं। कहिए, सुन रहे हैं। सीरियस नहीं, समझ लो कि फाइनल है एकदम। प्यार में भी फाइनल सेमीफाइनल होता है जी। जी हाँ पंडित जी, बिल्कुल। हाँ बोलिए। आज से हमारा मिलना जुलना खत्म। मतलब यही कि हम दोनों का कोई फ्यूचर ही नहीं है। फ्यूचर नहीं है? बच्चे करेंगे, शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, और क्या चाहिए हमका? शादी होगी तब ना। काहे नहीं होगी? देखो स्नेहा, ऐसा मजाक मत करो, हमारा कलेजा फट जाएगा। हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। देखो जो हुआ ना उसको तुम भूल जाओ। हम तुमसे शादी करना ही नहीं चाहते। तुम शादी के टाइप ही नहीं हो, हमारे लायक ही नहीं हो तुम। लायक नहीं है? मर्द है, जवान है, कमाते हैं। जाति का कोई प्रॉब्लम तो हमका बताओ, वो भी देख लेंगे। यार तुम ना हमारे टाइप ही नहीं हो, हम ही नहीं चाहते तुमसे शादी करना। काहे नहीं चाहती? तुमका कोई कुछ कहा है ना? तुम्हारे माँ बाबूजी फूफा जी कुछ कहा है तुमका?
यार किसी ने कुछ हमको नहीं कहा है, बस जिससे हम शादी करना चाहते हैं ना एकदम डिसेंट है। हाँ हैंडसम थोड़ा कम है तुमसे, लेकिन जैसा भी है हमको वो बहुत पसंद है। कौन है वो? हमका नाम बताओ, का मुंह तोड़ देंगे। मुंह तोड़ने की तो बात ही मत करना, वरना हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। और हाँ अगर तुम चाहते हो कि हम खुश रहें तो प्लीज हमको भूल जाओ। नाम क्या है उसका? उसका नाम आशीष है। आशीष तो रश्मि का प्रेमी है ना? रश्मि का था, लेकिन अब वो मेरा है। रश्मि का प्रेमी आशीष। स्नेहा आशीष से शादी करना चाहती थी। कहीं हमारी स्नेहा का गला आशीष और रश्मि ने... सर, सर सुनिए, कुछ बताना है। मैडम, सर सुनिए ना। अरे रश्मि बेटा, डोरबेल बज रही है, डोर तो खोलो। आप लोग? यहाँ क्या लेने आए? मास्टरमाइंड की तलाश में। वो क्या है ना, कभी कभी क्राइम स्पॉट पर क्रिमिनल भी होते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? वो क्या है ना मिसेस सिंह, रश्मि ने प्लान तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन फेल हो गई। क्या मतलब? मतलब तो तुम बताओ ना रश्मि, अपनी दीदी का गला काटने का क्या मतलब था? क्या? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा चेहरा और लड़खड़ाती हुई जबान बता रही है कि हमारा शक सही है। तुम्हें स्नेहा पर इतना गुस्सा आया कि तुमने उसका कत्ल कर दिया। गुस्सा? वो भी मेरी दी पे? मुझे क्यों आएगा? आप लोग ये इल्जाम लगा रहे हो मेरी बेटी पर। मिस्टर सिंह, रश्मि आशीष से प्यार करती है। वही आशीष जिसे आप स्नेहा की सगाई करना चाहते थे। जो हुआ सो बुरा हुआ। अगर मेरी शादी स्नेहा से हो जाती तो बुरा ही होता। तुम्हारे बिना, तुम्हारे सामने मैं कैसे रह पाता? आशीष के साथ प्यार था, इसका मतलब ये थोड़ी ना है मैं अपनी बहन को मार दूंगी। सबूत है हमारे पास। तुमने ही मारा है स्नेहा को, और जिस चाकू से तुमने स्नेहा का कत्ल किया और जिस चाकू को तुमने खिड़की से बाहर फेंका, तुम उसे ठिकाना लगाना भूल गई रश्मि। और उस पर तुम्हारे उंगलियों के निशान भी मिले हैं। व्योम ने ही हमें बताया है कि आशीष के साथ तुम्हारा अफेयर था। जिस निर्दोष को तुमने फंसाया उसके जरिए ही तुम्हारा पर्दाफाश हुआ। चलिए रश्मि सिंह, अपने माँ बाप के सामने अपनी सच्चाई बताइए। व्योम सही कह रहा था, तुम जैसे लोगों को ना जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। क्या क्या बोला तूने? अरे तू ये क्या कर रही है? मैं तेरी बड़ी बहन हूं। ये तुझे क्या हो गया है?